भारत सरकार ने जनगणना 2027 को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। ये जनगणना भारत में हर 10 साल में होने वाली सबसे बड़ी सामाजिक और प्रशासनिक प्रक्रिया होती है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की जनसंख्या, उसकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक विकास, शिक्षा स्तर, रोजगार की स्थिति, आवास, परिवार की संरचना जैसी विभिन्न जानकारियों को इकट्ठा करना होता है। इन आंकड़ों की मदद से सरकार देश की योजनाएं और नीतियां तय कर सकती है ताकि नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुसार फैसले लिए जा सके। इस बार की जनगणना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पहली बार जातिगत जनगणना को भी शामिल किया गया है। यानी भारत सरकार अब हर जाति की संख्या और स्थिति का विस्तृत विवरण भी एकत्र करेगी। ये निर्णय लंबे समय से सामाजिक संगठनों और विभिन्न राज्यों की मांग का हिस्सा रहा है। इसमें सामाजिक न्याय, आरक्षण और कल्याण योजनाओं के लिए आंकड़ों का मजबूत आधार मिलेगा। जनगणना 2027 की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की जाएगी। अंतिम तिथि 1 मार्च 2027 निर्धारित की गई है। हालांकि पहाड़ी और बर्फीले इलाकों जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये कार्य 1 अक्टूबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन क्षेत्रों में सर्दियों के मौसम में कार्य करना बेहद कठिन हो जाता है, जिससे समय समय पर कार्य संपन्न करना संभव नहीं होता। जनगणना के पहले चरण में तैयारी का कार्य किया जाएगा, जिसमें स्टाफ की नियुक्ति, प्रशिक्षण, डिजिटल उपकरणों की व्यवस्था और प्रारूप तैयार करने का काम शामिल है। दूसरे चरण में फरवरी 2027 से लेकर 1 मार्च 2027 तक घर घर जाकर आंकड़े जुटाए जाएंगे। इस चरण में जनगणना अधिकारी नागरिकों से उनकी पारिवारिक, शैक्षणिक और सामाजिक और आर्थिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जनगणना 2027 की एक और विशेषता ये है कि इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से की जाएगी। यानी जनगणना कर्मचारी कागज के बजाय टैबलेट, स्मार्टफोन या डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे। इससे न केवल आंकड़े जल्दी और सटीकता से इकट्ठे होंगे, बल्कि उनका विश्लेषण और रिपोर्टिंग भी पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगी। डिजिटल जनगणना के जरिए सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि डेटा में गड़बड़ी ना हो और लोगों की जानकारी सुरक्षित रहे। इसके लिए सॉफ्टवेयर, ऐप और सुरक्षा प्रणाली को विशेष रूप से विकसित किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले पंजीयक सामान्य एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय की होगी। यही विभाग पूरे देश में जनगणना से जुड़ी सभी गतिविधियों की निगरानी करेगा। प्रत्येक राज्य में भी जनगणना अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जो जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर इस कार्य को सुनिश्चित करेंगे। इस बार की जनगणना से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वो तकनीक का सही इस्तेमाल कर सकें और नागरिकों से सही जानकारी प्राप्त कर सकें। फिलहाल के लिए जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।